अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ में खुश रखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वीडियो। कौन सी जगह है? तुर्की। तुर्की की ऐसी जगह है जो बस आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, फिर पता चलेगा। और आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। और क्या क्या कर रहे हैं आप जी? आज हम आपको दिखाएंगे तुर्की के हवाले से। जी बताइए। चलो ठीक है भाई, वीडियो खोलने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तुर्की के चाहिए, तुर्की दिखा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान नहीं, बाहर के मुल्क से। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख और दिलचस्प मकामात से भरा हुआ है, जिसने अपने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की की कि इसका मुकाबला अब यूरोप से किया जा रहा है। जी हाँ, हम आज की वीडियो में आपको तुर्की की सैर करवाने जा रहे हैं। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा किस जजीरे पर आता है, इसको किस बादशाह ने फतह किया, बाद में सल्तनत किसके हाथ लगी, इस मुल्क को मानने वालों का कौन सा मज़हब है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, तुर्की पर 100 साल पाबंदी कब और क्यों लगाई गई, तुर्की जाने में कितना खर्चा आता है, तुर्की के कौन कौन से मकामात दुनिया देखने जाती है, और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलें अब हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी की शुरुआत तुर्की की सरजमीन से हुई। ये हित्ता दुनिया में आबाद होने वाले कदीम तरीन हित्तों में से एक हित्ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है। ये जजीरा कदीम तरीन जजीरों में से एक है। तुर्की की तारीख देखी जाए तो यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह में इसको फतह किया। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसको संभाल ना सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद आर्मीनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। इसलिए तुर्की में क्रिश्चियन मज़हब भी बहुत ज़्यादा है। रोमन्स ने भी यहाँ काफ़ी अरसा हुकूमत की और इसके अलावा शाम, उर्दन और मिस्र पर भी रोमन का कब्ज़ा था। 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया और इस हित्ते में ईसाई मज़हब को सरकारी मज़हब का दर्जा दे दिया। दोस्तों, रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ही कुस्तुनतीनिया की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से इसका नाम कुस्तुनतीनिया रखा गया। इसका पुराना नाम बेज़ंतीन था और आज के दौर में इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़म में आता है। इस शहर का कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की में 83,000 मसाजिद हैं और पूरी दुनिया में इनकी मसाजिद की तामीर के लिहाज से बहुत अहमियत है। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और 50 के करीब ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद रंग का चांद और सितारा बना हुआ है। यहाँ के लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इस सल्तनत में रोमन की काफ़ी अरसा हुकूमत के बाद उस्मानिया सल्तनत का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का अरूज था और ये उस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 को इस अजीम सल्तनत को तुर्क पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिससे तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की जद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थी, जिसमें से एक पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना और जर्मनी का हार जाना था। मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया। ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और वक्त के बादशाह का जिला वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में यह भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुल्क से आयल नहीं निकाल सकता
इसके अलावा फास्फोरस का समुंदर जो तुर्की को लगता था, वहां से गुजरने वाला किसी भी मुल्क का बहरी जहाज टैक्स अदा नहीं करेगा। ये इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में किया गया। वक्त के लिहाज से देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की में तुर्की पाकिस्तान से 100 साल आगे है। इस वक्त तुर्की में इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान और 15% दूसरे मजहब के लोग हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2005 को तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना दिया था। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान की पॉलिसियों ने तुर्की को उस जगह पर लाकर खड़ा किया कि पूरी दुनिया अब तुर्की का विजिट करना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने तुर्की का विजिट किया। विजिटर तुर्की की मईशत को कंधा देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का ऐसा सदर था जिसने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के कब्जे में जाने से रोका। इस बादशाह को तुर्कियों का बाप भी कहा जाता है। इस वक्त तुर्की के 81 सूबे हैं और सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 5 लाख के करीब है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त तुर्की के एक एक कोने में आपको विजिटर्स मिलेंगे। अगर बात करें तुर्क ड्रामों की तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे तुर्की के हैं। जैसे आप जानते हैं कि अर्तगल ड्रामा पाकिस्तान के कौमी चैनल PTV पर भी दिखाया गया। एक ऐसा म्यूजियम जो पूरी दुनिया में हाया सूफिया के नाम से जाना जाता था, उसको सदर तैयब अर्दगान के दौरे हुकूमत में 85 साल बाद मस्जिद की हैसियत से दोबारा नवाजा गया। हाया सूफिया 1100 साल तक मसीहों की इबादत गाह भी रह चुकी है। इस जगह पर विजिटर्स बहुत आते हैं। तुर्की की सरहदें 8 मुल्कों से मिलती हैं। इनमें से जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, शाम, मेडिटेरियन सी, यूनान, बल्गेरिया और बहरे अस्वद से जाके मिलती हैं। इनकी ज़ुबान तर्किश ज़ुबान है। ये रकबे के लिहाज से 37वां बड़ा मुल्क है। तुर्की की कुल आबादी 9 करोड़ के करीब है। यहाँ के रहने वाले लोग लिबरल हैं, यानी मजहबी भी हैं और अयाश परस्त भी हैं। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से 60 अरब डॉलर कमाता है। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जाना चाहते हैं तो आजकल इसका रेट तकरीबन 4 लाख के करीब है, जिसमें आपको रिहाइश, जहाज़ की टिकट, ट्रैवल गाइड और तमाम ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर हम बात करें तुर्की के शहर कैपाडोकिया की, तो ये एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद चट्टानी वादियाँ देखना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर लावा फटने के बाद बर्फबारी होने की वजह से वजूद में आया। इस जगह पर विजिटर बहुत आते हैं। यहाँ के हॉट एयर बलून्स बहुत फेमस हैं, जिसके जरिए आप पूरे सिटी का नज़ारा कर सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहाँ सुबह सुबह हजारों की तादाद में कुदरती नज़ारा देखने के लिए हॉट एयर बलून्स उड़ाए जाते हैं और इसकी फीस तकरीबन 200 यूरो के करीब है। इस शहर से लोग हाथ से बने हुए कारपेट और तोहफे की अशिया भी खरीदते हैं। अब हम बात करेंगे इस्तांबुल की। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और आबादी वाला सूबा है। अगर आप तुर्की आएँ तो आप इन जगहों का ज़रूर विज़िट करें, जिनमें से हाया सूफिया, नीली मस्जिद, गलाता टावर, इस्तांबुल का अजीमो शान बाज़ार जिसे ग्रैंड बाज़ार भी कहते हैं, और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर से बना हुआ है। और इसके अलावा तकसीम स्क्वायर, टॉपकपी पैलेस जिसके अंदर खूबसूरत म्यूज़ियम है। इस्तांबुल की नाइट लाइफ और मज़ेदार खानों की वजह से भी जाना जाता है, इसलिए तुर्की आने वालों को इस्तांबुल ज़रूर आना चाहिए। इस्तांबुल में क्रूज़ भी सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है। इस क्रूज़ में सफ़र करके आप इस्तांबुल की स्काई लाइन का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस्तांबुल के खानों की, लैम्प कबाब, तुर्किश फ्लैट ब्रेड, तुर्किश मीट बॉल और चिका पाया राइस हैं। अब हम बात करेंगे पामुक्काले की, जिसका तुर्की में मतलब है कपास का किला। ये इलाका हैरत अंगेज और दूसरी दुनिया का मंजर पेश करता है।
ये सफ़ेद छतें कुदरती पानी से बनती हैं। इन बर्फ़ के पहाड़ों में गर्म पानी के चश्मे हैं और विजिटर इसमें नहाते भी हैं। अगर हम बात करें अनातोलिया की, तो तुर्की के बहरा रूम के साहिल पर वाक़या अनातोलिया एक दिलकश शहर है जो तारीख और सकाफत का मंजर पेश करता है। अनातोलिया के साहिल और फिरोजी पानी और खूबसूरत पहाड़ों की वजह से मशहूर है। इस शहर में ज़्यादातर विजिटर जो मकामात देखते हैं उनमें से रोमन बंदरगाह, हाडेरियंस गेट, ओल्ड टाउन ऑफ कलेसिया जो उस्मानी दौर के दिलचस्प इमारतों से भरा हुआ है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ उस्मानिया दौर के तारीखी चीज़ों का मजमुआ मौजूद है। अनातोलिया लजीज खानों की वजह से भी मशहूर है। ताज़ा समुद्री ग़ज़ा, कबाब और कुछ मज़ेदार खानों की चीज़ें जिससे विजिटर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। खाने पीने तो अच्छे हैं अब हम बात करेंगे आनकारा की। वहाँ तो हमारे खाने ये जैसे शहर हैं, तुर्की का पिज्जे, दारुल बिरयानी से हुकूमत है। हमारे जैसे हैं। ये शहर तारीख सकाफत से भरा हुआ है। यहाँ पर विजिटर्स आनकारा किला और रोमन मंदिर देखने आते हैं। ये शहर बहुत ही डेवलप है। ये थी आज की हमारी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो आपको कैसे लगा भाई, जो वीडियो कैसे लगा? तुर्की का तो बहुत ज़्यादा हार्ड है इतना। ये पाकिस्तान से एयरपोर्ट जाने का मतलब पाकिस्तान से तुर्की जाने का 4.5 लाख, ये इतना ज़्यादा तो नहीं है, बस बहुत क्या हो गया, ज़्यादा कम है। है। लेकिन पाकिस्तान से अमेरिका लंदन, इसमें ज़्यादा टिकट ज़्यादा है। और तुर्की में तो खाना तो बहुत आसान है क्योंकि हम लोग भी खाते हैं ऐसे टिक्की, बिरयानी, आलू, दाल, मूंग की दाल तो बहुत हम लोग खाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं। और काफ़ी जगह भी अच्छा दिखा है, बहुत पानी वगैरह बहुत खूबसूरत है। बस और क्या लगे आपको? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा था माशाल्लाह, देखने में मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा था। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमें बताइए कैसी वीडियो लगी। और इन चीज़ों जगहों को दिलचस्पी नहीं है हमें, सिर्फ हमें जिस एक चीज़ की ज़रूरत है वो है अल्लाह का घर। सिर्फ बस हम लोगों को सिर्फ अल्लाह का घर देखना है बस, उससे हम कुछ नहीं मांग सकते ना कुछ ले सकते हैं। जी, आपको कैसे वीडियो लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने हमें दुआओं पे याद भी रखिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें। और ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।